हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू सब्जेक्ट्सaholic एंड आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 11th के आईपी यानी कि इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के सीरीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा लाइक्स किए हैं एंड मेरे 700 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बस इसी तरीके से हमें सपोर्ट करिए एंड हमारे 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स का टारगेट फुलफिल करने में हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जैसे कि गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूसीजी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके एग्जाम्स दिसंबर में आ रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले, क्योंकि यहाँ पर हम A to Z कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी कंप्यूटर सिस्टम के टॉपिक को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो एजेंडा रहने वाला है वो रहने वाला है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। यानी कि हम अपने आसपास डिफरेंट साइज़ के कंप्यूटर मशीन देखते हैं, यानी कि हमारा फ़ोन भी एक तरह से कंप्यूटर डिवाइस है जिसमें आप इनपुट देते हो, वो आपको प्रोसेस करके आउटपुट को शेयर करता है। सिमिलरली यहाँ पर हम पढ़ने वाले कि कंप्यूटर सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी कि उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के साथ इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का किस तरीके से अलग अलग जनरेशन्स आई थी हमारे पास, एंड देन क्या क्या हमारे पास कंप्यूटर मेमोरीज अवेलेबल होते हैं, यानी कि हमारे फ़ोन में जो स्टोरेज मेमोरीज होती है, हमारे डिवाइसेस में जो रैम एंड रोम होती है, हम उसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। प्लस सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, एंड क्लास 11th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर हमारे पास क्या होता है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इटसेल्फ, कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहा गया है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है जिसके पास सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, ये हमारे पास जो डिवाइस होता है वो एक इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड डिवाइस होता है, यानी कि जब आपकी पावर कट हो जाती है तो वो डिवाइस आपका वर्क करना स्टॉप कर देता है। इसी के साथ कंप्यूटर का अलग अलग इवोल्यूशन हुआ, तभी आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है जिसपे हम चार्ज करते हैं और हम अपने अकॉर्डिंग अपने उस डिवाइस को उतनी देर तक यूज़ कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो कंप्यूटर जो होता है हमारे पास वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट कैन बी प्रोग्राम्ड, उसको प्रोग्राम किया गया है, उसको लर्निंग प्रोवाइड की गई है ताकि वो यूज़र से क्या कर सके। यूज़र का मतलब क्या हुआ, आप या मैं। तो हम उनको एक डेटा प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम उनको इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उसके बेसिस पे वो उस चीज़ को प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी तरीके की कैलकुलेशन करते हैं, आप इसको स्टार्टिंग में ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक इनपुट प्रोवाइड किया अपना नाम, एंड उसमें आपको कोई प्रोसेसिंग नहीं करवानी, तो वो आपको एज इट इज़ आपको आउटपुट के रूप में रिटर्न कर देगा। बट सिमिलरली जब आपको कोई कैलकुलेशन करवानी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 + 2 करवाना हो, अब नाउ यू नो कि 2 + 2 इज़ योर इनपुट, जिसमें आपको कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करवानी है। अब प्रोसेसिंग करके वो आपको आउटपुट क्या देगा, 4 देगा। तो ये जो प्रोसेसिंग हुआ जिसमें उसने 2 और 2 को ऐड किया, दैट विल बी योर आउटपुट। सो सिंपल, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज़र क्या करेगा, अपने डिवाइस को इनपुट प्रोवाइड करेगा। सो लेट्स से कि यहाँ पर हमने 2 + 2 का ऑपरेशन लगाया, तो यहाँ पे हमने 2 इनपुट प्रोवाइड्स किए, एक 2 पहले वाला और एक 2 दूसरे वाला। आप चाहो तो कोई भी न्यूमेरिकल टर्म्स का यूज़ करके उसका इनपुट दे सकते हो। देन उसके बाद ये क्या करता है, डिवाइस प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आपके पास किसी तरीके का ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो जिस तरीके से कैलकुलेटर होता है, उसी तरीके से हमारे पास जो कंप्यूटर है या कोई भी हमारे पास लैपटॉप, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो आपके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोसेसिंग करके आपको प्रोवाइड करता है। तो ये आपको आउटपुट दे देगा एज अ 4। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या होता है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम से मिलकर बनता है। यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है और एक कंप्यूटर सिस्टम या उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपके 11th क्लास के पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो भी हार्डवेयर यूनिट होती है हमारे पास, और जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर यूनिट होती है। अब जो भी से यहाँ पे मतलब है कि हार्डवेयर कुछ डिवाइसेज होते हैं, या तो वो
वो हमारे पास इनपुट डिवाइस हो सकता है या फिर वो हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस हो सकता है। एंड सिमिलरली सॉफ्टवेयर जो आपका यूज़ हो रहा है किसी ना किसी तरीके की प्रोसेसिंग के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ होता है, आपकी प्रोसेसिंग के लिए। एंड हार्डवेयर किस लिए यूज़ होता है, जहाँ पर आप किसी भी डिवाइस को क्या प्रोवाइड करते हो, या तो इनपुट प्रोवाइड करते हो या फिर उसका आउटपुट प्रोवाइड करते हो, राइट। तो वो डिवाइसेस आपके क्या कहलाते हैं, बेसिकली वो कहलाते हैं आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, राइट स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरीली क्या क्या चीज़ें को कंप्राइज करता है। नंबर 1 होती है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है। दिस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, राइट स्टूडेंट्स। तो कई बार आपके एग्जाम में अगर आ जाता है या फिर आपके ऊपर सीपीयू के ऊपर कुछ लिखने के लिए आता है क्वेश्चन में, तो आपको बताना है उसमें कि ये आपका क्या कहलाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। यानी कि आपकी जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी की सारी किधर होती है, आपके सीपीयू के अंदर होती है। इसके अलावा हमारे पास होती है मेमोरी। तो मेमोरी क्या होता है, जहाँ पे आप अपने डेटा को सेव करके रखते हो, चाहे आप इनपुट प्रोवाइड करते हो या फिर आप आउटपुट को कहीं पे सेव करवाते हो, दैट विल बी योर मेमोरी। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जिसके थ्रू आप डिवाइस को क्या दे रहे होते हो, इनपुट और आउटपुट के डिवाइसेस की प्रोसेसिंग दे रहे होते हो। एंड द लास्ट वन इज स्टोरेज डिवाइसेस, जहाँ पर आप मेमोरी के थ्रू स्टोरेज कहीं ना कहीं आप फ्यूचर के लिए स्टोरेज करके रखते हो। जैसे कि आप अपने डिवाइसेस में देखते होंगे, आप अपनी फाइल्स को सेव करके रखते हो। फाइल्स को किसके अंदर सेव करके रखते हो, अपने फोल्डर्स के अंदर सेव करके रखते हो। तो सिमिलरली ये हमारे पास 4 क्या होते हैं, एक किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो इसको हम यहाँ पर भी समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो सिस्टम में आता है, दैट विल बी योर फर्स्ट थिंग विल बी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ये आपको चाहिए रहते हैं कि जब भी आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो आपको ये लिखना काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। सेकेंड थिंग इज दैट स्टोरेज आपको चाहिए होता है। इसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, इसके अलावा आपको क्या चाहिए होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस अभी। एंड देन उसके बाद आपके पास क्या आता है, थर्ड थिंग इज दैट आपको चाहिए होती है मेमोरी, जिसके थ्रू आप डेटा को स्टोरेज डिवाइसेस में सेव करते हो। एंड द फोर्थ थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज सीपीयू, विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। सो दीज आर द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। नाउ मूविंग बैक टू द पीडीएफ, अब हम यहाँ पर आएंगे वापसी एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये आपस में फंक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपस में फंक्शन करते हैं एंड ये अलग अलग फॉर्म्स एंड साइजेस में आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पहले टाइम में कंप्यूटर डिवाइस आप देखते थे, फिर उसके बाद लैपटॉप आया जो काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल एंड फिजिबल है कि आप कहीं पर भी उसको लेकर ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पर भी मूव कर सकते हो, उस पर वर्क कर सकते हो। इनफैक्ट वो चार्जेबल होते हैं, तो आप मतलब इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड नहीं रहता, वो आपके पास उसमें बैटरी ऑलरेडी अवेलेबल होती है। एंड देन इसके अलावा आप उसमें चार्जिंग करके आप उसको कभी भी 3-4 घंटे तक आराम से चला सकते हो, राइट। अब ये अलग अलग साइजेस में आता है, यानी कि आपका मोबाइल फ़ोन ही सबसे ज़्यादा कंपैटिबल हो गया, जिसको आप कहीं पर भी और इजीली पॉकेट में वो अवेलेबल हो जाता है। लैपटॉप को आप पॉकेट में नहीं रख सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। अब फ्रॉम अ हाई एंड सर्वर टू पर्सनल डेस्कटॉप हो गया आपके पास, या फिर लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हो गया अलग अलग फॉर्म्स के डिवाइसेस और अलग अलग साइजेस के डिवाइसेस, ठीक है। अब आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर आ रही है स्टूडेंट्स। तो यानी कि जब भी आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो आपको बताना होता है कि दीज आर द कंपोनेंट्स। फर्स्ट थिंग इज दैट आपका इनपुट डिवाइस, आपको सबसे पहले क्या चाहिए रहेगा, आपका इनपुट डिवाइस चाहिए रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ टाइप करेंगे, कुछ इनपुट देंगे सिस्टम को, तभी तो वो उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट प्रोवाइड कर पाएगा, राइट। अब इसके अलावा आप ये बड़ा सा जो डायग्राम देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आप कंपोनेंट्स को दर्शाता है इनसाइड द सीपीयू, यानी कि कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। एक हमारे पास होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इस सीपीयू के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती है। पीयू, पीयू का मतलब होता है प्राइमरी, पीएम मतलब प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। फिर सीयू होता है आपके पास, दैट इज कंट्रोल यूनिट। एंड द थर्ड वन इज एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बारे में हम इन डिटेल में नेक्स्ट पैराग्राफ्स में पढ़ेंगे। बट अभी हमारे पास जब भी और ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो हमें ये डायग्राम बनाना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, जिसमें आपको सिंपल ये बताना है कि आपके पास क्या है, एक इनपुट डिवाइस है
ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसको आप इस तरीके से बनाएंगे, एक आपके पास इनपुट डिवाइस है। अब इस इनपुट डिवाइस के बाद आपको ये दिखाना है, एक इस तरीके से रेक्टेंगल बना लेना वर्टिकली, एंड आपको यहाँ पे क्या शो करना है, यहाँ पे आपको शो करना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें स्टोरेज डिवाइसेस में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, अपना स्टोरेज डिवाइस दिखाना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, स्टोरेज डिवाइस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट थिंग क्या आती है, दैट विल बी, आपको सबसे पहले आपको क्या कहा गया था कि यहाँ पे आपकी प्राइमरी मेमोरी आती है। पीएम का मतलब होता है प्राइमरी मेमोरी। इसके बाद आपके पास क्या आती है, नेक्स्ट थिंग दैट इज सीयू, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। एंड द थर्ड वन इज ALU, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी कि आपकी जो भी कैलकुलेशंस होते हैं एरिथमेटिक एंड लॉजिकली रिलेटेड, दैट विल बी हैपन इन दिस कंपोनेंट, ALU कंपोनेंट ऑफ CPU। ये पूरा फॉर्म जो होती है आपकी, ये सारी फॉर्म आपकी कहलाती है CPU की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी फॉर्म आपकी किसकी कहलाती है, CPU की कहलाती है। अब यहाँ पर जब ये तीनों चीज़ें मिलकर आपस में प्रोसेस कर लेती है डेटा को, तो प्रोसेस करने के बाद हमारे पास इसके अंदर आता है नेक्स्ट थिंग दैट इज़ द आउटपुट। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट आपको क्या मिल जाता है, दैट इज आउटपुट। ये आउटपुट आपको कैसे मिलता है, थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस। ये आपको इनपुट कैसे मिलता है, थ्रू द इनपुट डिवाइसेस। तो ये आपका सिंपल सा एक कंपोनेंट्स का सिस्टम आपको बताना है, जिसमें आपको पहले तो आपने चारों चीज़ों को मेंशन करना है, एंड देन उसके बाद आपको इसका डायग्राम बनाकर आपको शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी के साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे PDF में, दैट इज जो हमारी बुक है। यहाँ पर हमारे पास ये फिगर जो है पूरी तरीके से इसी को ही रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपको पूरा फ्लो ऑफ डेटा को डिस्क्राइब करती है, और सिग्नल क्या होते हैं उन कंपोनेंट्स के बीच में उसको डिस्क्राइब करती है। राइट स्टूडेंट, तो इट इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th। और जो भी स्टूडेंट्स किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो गेट हो, UCG हो, तो आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग कि आपकी क्या क्या डिवाइस की या कंपोनेंट्स की क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की स्टडी कर लेते हैं, बट बेसिक थिंग जो होती है वो उनके माइंड से स्किप हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ों को बार बार रिकैप करें, प्रैक्टिस करें, सो दैट आपको याद रहे कि क्या क्या कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आज हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में भी पढ़ेंगे, दैट इज़ कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। तो ये एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है कंप्यूटर के अंदर, जो सारे एक्चुअल प्रोसेसिंग करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि हमारे पास CPU के अंदर 3 यूनिट्स अवेलेबल होती है, दैट इज़ हमारी प्राइमरी यूनिट अवेलेबल होती है, उसके अलावा हमारे पास कंट्रोल यूनिट अवेलेबल होती है, एंड इसी के अलावा हमारे पास ALU अवेलेबल होता है, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इसी के साथ अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर ये सारी की सारी प्रोसेसिंग हमारी CPU के थ्रू ही होती है, एंड इज यूजुअली रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। दैट इज इनिशियली लेवल पे मैंने आपको बताया था कि CPU का कहलाता है हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉमनली नॉन एज प्रोसेसर। तो आपके एग्जाम में आप चाहो तो CPU के ऊपर जब भी आप कुछ मेंशन करो तो आप बता सकते हो कि इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी नॉलेज डेवलप हो जाती है, और क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ रहा हो आपको समझ आ जाएगा कि प्रोसेसर का मतलब भी CPU होता है, एंड इसी के साथ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी ऑल्सो नॉन एज CPU। ठीक है, now physically a CPU can be placed in one or more microchips called integrated circuits। अब ये जो फिजिकली की बात करें, यानी कि क्योंकि CPU हमारे पास एक टेंजिबल थिंग है जिसको हम टच कर सकते हैं, एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं इजीली। राइट, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो CPU होता है वो एक या एक से ज़्यादा माइक्रो चिप्स के अंदर इंटीग्रेटेड होता है, एंड जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं, IC, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में हम उसको बोलते हैं IC। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो IC होता है, ठीक है, ये क्या करता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है। CPU हैज़ गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड द डेटा थ्रू प्रोग्राम्स। तो CPU क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है और डेटा प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स के थ्रू। CPU जो है प्रोग्राम्स में को फेच भी करता है, फेच का मतलब होता है रिट्राइव करना। ठीक है, एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड परफॉर्म एरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड स्टोर्स द रिजल्ट बैक टू द मेमोरी। तो यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर CPU जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट CPU की फंक्शनैलिटी बताई जा रही है, जिसमें CPU क्या करता है, प्रोग्राम्स को फेचिस करता है, उसको डेटा को मेमोरी से लेता है और उस पे अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेटर्स को परफॉर्म करता है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे अगर आपने कोई इनपुट दिया यहाँ पर, दैट इज अगर आपने कोई इनपुट दिया 2+2 करके, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इनपुट। राइट, अब इस इनपुट के थ्रू हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस में ये 2+2 जाकर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है।
ठीक है। अब ये 2+2 क्योंकि हमारे पास ये क्या है, एक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है, तो ये ऑपरेशंस के लिए वो क्या करेगा, ALU का कंपोनेंट यूज होता है ऑपरेशंस के लिए, तो ALU इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। CPU का जो ALU पार्ट है वो इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, एंड वो प्रोसेसिंग करके, मतलब यानी कि मेमोरी से वो डेटा को लेकर उसकी प्रोसेसिंग करके, लेकर का मतलब क्या होता है, फेच करना, तो मेमोरी से वो डेटा को फेच करेगा, और ये पूरा आपका फ्लो करता हुआ क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है, ठीक है। तो मेमोरी से वो फेच करता हुआ डेटा लेकर आएगा एंड उसको प्रोसेस करके वो आपको आउटपुट डिस्प्ले कर देगा, राइट स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमारे पास, एक मिनट मैं PDF ओपन करती हूँ। ओके, तो इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है कि जब तक प्रोसेसिंग करते समय CPU क्या करता है, डेटा को स्टोर भी करके रखता है, एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इन इट्स लोकल मेमोरी। तो जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि स्टोरेज डिवाइस में वो अपनी मेमोरी में डेटा को स्टोर करके भी रखता है, क्योंकि प्रोसेसिंग करते समय भी उसे डेटा की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। और उसको कहते हैं हम रजिस्टर्स। तो ये जो लोकल मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखता है उसे हम रजिस्टर्स कहते हैं। रजिस्टर्स जो होते हैं वो CPU चिप का पार्ट होते हैं, और ये लिमिटेड होता है साइज एंड नंबर के अंदर, ठीक है, यानी कि कुछ ही रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं और जो काफ़ी साइज के वरी करता है इनका कंप्यूटर के CPU के अंदर, ठीक है। डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, यानी कि रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, एंड साथ ही साथ डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। तो रजिस्टर्स बेसिकली चिप्स होती है जिनका साइज और नंबर क्या करता है, वरी करता है कंप्यूटर्स यानी कि CPU के अंदर, ठीक है। अदर्स जो रजिस्टर के अलावा उसके दो और कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक, ठीक है, एंड कंट्रोल यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट यूज़ किया जाता है इसमें। तो यहाँ पर क्या होता है, ALU जो होता है वो सारे अरिथमेटिक यानी कि जितने भी हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं जो किसी भी इंस्ट्रक्शंस के बेस पे कंप्लीट होते हैं, ALU उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ALU के फुल फॉर्म क्या होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। CPU कंट्रोल करता है सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को, इंटरप्रेट करता है इंस्ट्रक्शंस को, एंड गाइड करता है डेटा फ्लो को थ्रू कंप्यूटर्स मेमोरी। तो यहाँ पे ये जो बता रही है तो सारी की सारी CPU की फंक्शनैलिटी, बट क्योंकि मैंने बताया CPU के अंदर भी हमारे 3 कंपोनेंट्स है, ALU, CU एंड PM। तो PM का मतलब क्या हो गया, आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होगी जिसमें रजिस्टर्स आ गए, रैम एंड रोम आ गया। यहाँ पर ALU की फंक्शनैलिटी जिसमें हमने देखा कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, एंड प्लस CU क्या करता है, हमारे पास इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन को सिक्वेंशियल वे में परफॉर्म करता है। लेट्स से कि हम जो है अपने कंप्यूटर को पैरेलली डेटा जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट्स से, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली स्टूडेंट्स, लेट्स से कि हमने कोई इनपुट दिया। अब जरूरी तो नहीं है कि हम एक टाइप में एक ही इनपुट दे सकते हैं, राइट, यानी कि इसका मतलब ये हो सकता है कि हम एक टाइम पे मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं अपने डिवाइसेस के साथ। तो इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए मैंने पहला ऑपरेशन जो दिया एज एन इनपुट 2+2 का दिया, देन उसके बाद मैंने इसमें 10+2 का दिया, हो सकता है मैंने इसमें एडिशन करवा रही हूँ अभी सिर्फ, और फिर हो सकता है मैं इसमें सब्ट्रैक्शन का भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रही हूँ, एंड देन ऐसे मल्टीपल मैंने ऑपरेशंस जो है n नंबर ऑफ ऑपरेशंस इसके अंदर परफॉर्म करवाए। अब जो हमारे पास जो CPU है जिसकी 3 मेन यूनिट्स है CPU की, दैट विल बी आपकी प्राइमरी मेमोरी, दैट इज रजिस्टर्स, रैम एंड रोम, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कंट्रोल यूनिट हो गया, एंड देन उसके बाद ALU हो गया। तो ALU क्या करता है, ये हमारे सारे इनपुट को एक एक करके स्टोरेज डिवाइसेस से लेके इसकी प्रोसेसिंग करता है, एंड देन हमें उसका डिफरेंट फॉर्म्स में क्या करता है, आउटपुट डिस्प्ले करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम इसमें पैरेलल वर्क कर सकते हैं, मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट थिंग क्या आती है कि यहाँ पर हम हैं अदर देन, ओके, सो यहाँ पर हमें कि ALU एंड इनपुट और अदर डिवाइसेस को क्या करता है, उसको गाइड करता है, डेटा फ्लो में हेल्प करता है, कौन, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। CPU इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे हम CPU का एक और नाम लिख देते हैं, दैट विल बी माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम इसका नाम माइक्रो प्रोसेसर रख लेते हैं, यानी कि हम इसको 3 तरीके से बता सकते हैं। इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, और इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है एक CPU की फंक्शनैलिटी यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। तो आज के दिन हमने ये देखा कि किस तरीके से CPU क्या होता है और एक कंप्यूटर सिस्टम किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उसके बारे में हमने पढ़ा है एंड बहुत ही ब्रीफ पढ़ा है, राइट। इसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम आप स्टूडेंट्स प्लीज़ ट्राई करें कि आप इस इंपॉर्टेंट डायग्राम की प्रैक्टिस करें एंड इन कंपोनेंट्स की फंक्शनैलिटी को नोट करें, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिवाइज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जाम के समय आपको रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। आज हमने 2 पैराग्राफ किए, तो आपका बस यही रहेगा कि आप इन दोनों पैराग्राफ को बहुत अच्छे से अपने आप से पढ़ें एंड कोई भी डाउट होता है तो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेशन स्टूडेंट्स। एंड इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ डू लाइक, comment, share and subscribe to my channel and please help us to reach towards